नमस्कार। हमने पिछले वीडियोस में स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अधिकार प्रारंभ किया था। उस स्त्री प्रत्यय प्रकरण में हमने सर्वप्रथम एक अधिकार सूत्र देखा था, स्त्रियाम। यह सूत्र बताता है कि अष्टाध्यायी में यहाँ से लेकर समर्थानाम प्रथमाद वा इस सूत्र से पहले तक जितने प्रत्यय कहे जाएंगे वे प्रत्यय प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में कहे जाएंगे। तदुपरांत पिछले वीडियो में हमने एक सूत्र देखा, टिड्ढाणय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः। यह सूत्र बताता है कि अनुपसर्जन जो टित आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो, टित आदि का तात्पर्य टित प्रत्ययांत, ढ प्रत्यय, अण प्रत्यय, अय प्रत्यय, द्वयसज प्रत्यय, दधनय प्रत्यय, मात्रच प्रत्यय, तयप प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ठय प्रत्यय, कय प्रत्यय और क्वरप प्रत्यय जिसके अंत में हो, ऐसे तद अदंत प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय हो। यहाँ पिछले वीडियो में हमने देखा था टित प्रत्ययांत से हमने कुरुचरी शब्द बनाया था। अब यहाँ ढ प्रत्ययांत का यदि अवलोकन करें तो ढ प्रत्ययांत से जो पद बनता है स्त्रीत्व की विवक्षा में वह है सौपर्णेयी। सौपर्णेयी शब्द यदि मूलतः देखें तो तद्धित प्रत्ययांत सौपर्णेय शब्द से बनता है। तद्धित प्रत्यय में हमने इसकी रूप सिद्धि की थी। तब हमने देखा था कि सुपर्णी प्लस गस या सुपर्णा प्लस गस, इस अवस्था में हमने तद्धित संज्ञक ढक प्रत्यय लगाया था। सूत्र वहां प्रयोग किया था स्त्रीभ्याम ढक। तो उस स्त्रीत्ववाची शब्द से ढक प्रत्यय की प्रवृत्ति बताई गई थी, तद्धित संज्ञक ढक प्रत्यय की प्रवृत्ति बताई गई थी। तो सुपर्णी प्लस गस प्लस ढक बनता है। ढक में क अंतिम हल होता है, अतः ककार की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और ढस्येकः सूत्र से ढ को एक आदेश होता है। तदुपरांत सुपर्णी प्लस गस प्लस ए बनता है, ढ को ए आदेश होता है, ढस्येकः। ढस्येकः नहीं, ठस्येकः वह सूत्र, ठ को एक आदेश होता है। वहां पर सूत्र प्रवर्त किया था हमने, आय नेयी नीयः फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। तो ढ को ए आदेश होता है। तो सुपर्णी प्लस गस प्लस ए, सुपो धातु प्रातिपदिक से गस का लुक हो जाता है, सुपर्णी प्लस ए बनता है और यची भम और यशेति च से सुपर्णी के ई का लोप होकर के सौपर्णेय शब्द तद्धितांत बनता है। अब उस तद्धितांत सौपर्णेय शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में सौपर्णेयी पद बनता है। इसकी रूप सिद्धि देखें तो यहाँ पर सौपर्णेय जो अदंत शब्द है वह ढक प्रत्ययांत है, अतः यहाँ पर स्त्रीत्व की विवक्षा में ढ प्रत्ययांत प्रातिपदिक सौपर्णेय से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय की प्रवृत्ति होती है। सूत्र वही टिड्ढाणय द्वयसज दधनय मात्रच तयप ठक ठय कय क्वरपः। इस सूत्र से ढक प्रत्ययांत सौपर्णेय शब्द से परे
स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय की प्राप्ति होती है, तब हमारी स्थिति बनती है सौपर्णेय प्लस गीप। अब गीप प्रत्यय यदि प्राप्त हुआ है तो गीप प्रत्यय में जो भी कार्य किए जाने हैं सर्वप्रथम उन कार्यों को करेंगे। तो हम देखते हैं गीप में प अंतिम हल है, तो अंतिम हल की इत संज्ञा का एक सूत्र है हलंत्यम, जो कहता है कि अंतिम हल की नित्य इत संज्ञा हुआ करती है। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हुआ करती है, तो गीप में अंतिम हल प है, इसलिए पकार की इत संज्ञा हुई। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से लोप हुआ करता है, अर्थात इत संज्ञक का नित्य लोप हुआ करता है। तो यहाँ इत संज्ञक पकार है, अतः पकार का लोप हुआ, तब सौपर्णेय प्लस गी बना। दो प्रकार की हमने पीछे भी बात की थी कि दो प्रकार के आदि वर्णों को इत संज्ञक माना जाता है। एक सूत्र है चुटु, दूसरा सूत्र है लशक व तद्धिते। तो लशक व तद्धिते कहता है प्रत्यय के आदि में स्थित लकार शकार अथवा क वर्ग के वर्ण की इत संज्ञा होती है। तो गी में यहाँ पर हमारे पास क वर्ग का गकार है, प्रत्यय के आदि में स्थित है, अतः लशक व तद्धिते से उस गी के गकार की इत संज्ञा हो जाती है। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से नित्य लोप होता है, अतः इत संज्ञक गकार का लोप हुआ, तब सौपर्णेय प्लस ई बना। अब इस स्थिति में यदि हम देखें तो यची भम सूत्र से अच ईकार परे होने पर सौपर्णेय की भ संज्ञा हो जाती है, और यश्येति च सूत्र से ईकार परे होने पर भ संज्ञक की टी का लोप होता है। यहाँ भ संज्ञक सौपर्णेय की टी अंतिम अकार का लोप हुआ, तो सौपर्णेय में यह हल हो जाता है, तो सौपर्णेय प्लस ई अर्थात सौपर्णेयी शब्द बन जाता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। अब स्त्रीत्व की विवक्षा में पद बनाने की प्रक्रिया जैसी हम बारंबार पूर्ववत पढ़ते आए हैं, सु औजस इत्यादि सूत्र के साथ सुपह प्रत्ययः परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात, इन सूत्रों की सहायता से ज्ञंत, यहाँ पर क्या है ज्ञंत प्रत्ययांत, गी प्रत्ययांत प्रातिपदिक है हमारा, तो गी प्रत्ययांत शब्द सौपर्णेयी से सुप आदि प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। तदुपरांत द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने इस सूत्र की सहायता से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति प्राप्त होती है, तब हमारी स्थिति बनती है सौपर्णेयी प्लस सु। अब सु चूंकि उपदेश है और उपदेश में अनुनासिक अच की नित्य इत संज्ञा का विधान है, तो उपदेश सु में स्थित अनुनासिक अच ऊकार है, अतः ऊकार की उपदेशेज अनुनासिक इत इस सूत्र से इत संज्ञा होती है। और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः से लोप होता है, तो यहाँ इत संज्ञक ऊकार है, तो ऊकार का लोप हुआ, तब हमारा रूप बना सौपर्णेयी प्लस स हल हो गया। अब इस स्थिति में हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल, यह सूत्र कहता है कि हलंत गीयंत आबंत और दीर्घ शब्दों से परे सु ती और सी के अप्रक्त हल अर्थात शेष बचे हुए हल का लोप होता है। तो यहाँ हमारे पास सु का सकार शेष बचा है और हमारे पास गीयंत शब्द सौपर्णेयी है, तो इससे इस सूत्र से सौपर्णेयी से परे सु के अप्रक्त हल सकार का हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिष्य प्रक्तम हल सूत्र से लोप होकर सौपर्णेयी यह पद सिद्ध होता है। तो यह हमारी स्त्रीत्व की विवक्षा में जो प्रक्रिया का विधान बताया गया है, उसी विधान का अनुसरण करते हुए हम नित्य
नवीन पदों का प्रयोग भी इसी अनुरूप सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।